हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 5। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको अब ये टाइम ऐसा है, अब आपके बोर्ड के पेपर नज़दीक हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आप सैम्पल पेपर करो, एनसीईआरटी आपने कर रखी होगी, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल प्लस सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। और मैं इस वीडियो में सेक्शन ए डालूंगी, और मैंने सेक्शन ए के पहले भी कई सारे पेपर डाले हैं, वो सारे पेपर आप करो। तो 2 नंबर के मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 2 नंबर के मार्क्स मतलब ये क्वेश्चन तो आपके ठीक होंगे ही होंगे। तो सेक्शन ए पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इफ x इज इक्वल टू 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0. Find the values of a and b. इसमें हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स। रूट्स दे रखे हैं। रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा दे रखा है हमारा 2/3 और बीटा दे रखा है हमारा -3। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें ए क्या है, ए ही है, क्योंकि इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। बी क्या है इसमें 7 और सी क्या है इसमें बी। हमें कंपेयर करना है। हमें एक चीज पता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स वो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है -b/a के। अल्फा आपको पता है 2/3 गिवन है हमें, बीटा है आपके पास -3 इज इक्वल टू -b क्या है 7 -7 और a क्या है इसमें a की जगह a लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल टू -7/a। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, सॉल्व करने का तरीका है। एलसीएम आया इसमें 3, ये हो जाएगा 2 माइनस ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 का 9 इज इक्वल टू -7/a। 2 माइनस 9 -7 -7/3 इज इक्वल टू -7/a। -7 से -7 कटा, ये क्या रह गया 1/3 इज इक्वल टू 1/a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 3। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें एक चीज और पता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a के। अल्फा किसके बराबर है 2/3, बीटा किसके बराबर है -3 के, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है b। सी की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, c इज इक्वल टू b, और a की वैल्यू a ही गिवन है। मैंने यहाँ से ले लिया है, ये जो मैंने a b c निकाले थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, वो यहाँ पुट किए। 3 से 3 कटा, ये क्या रह गया -2 इज इक्वल टू b/a। तो -2a इज इक्वल टू b। -2 a की जगह क्या लगाएंगे 3, a की वैल्यू अभी हमने -3 निकाली है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू b। तो -6 इज इक्वल टू b। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दे रखी है, वो है 1/p 1 माइनस p/p देन 1 माइनस 2p/p। ऐसे ये हमारी एपी है। अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी निकालना है और नेक्स्ट एपी का टर्म निकालनी है। यहाँ पर 3 टर्म दे रखी है, 4 टर्म हम निकाल लेंगे। तो डी निकालने का क्या तरीका होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करना। पिछली टर्म हो गई 1 माइनस पी, अगली टर्म हो गई 1/p, यानी कि ये a1 है, ये a2 है। डी क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करना। होगा 1 माइनस p/p माइनस 1/p। पी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस पी और यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि नीचे वाला डिवाइड होता है। डिवाइड होकर पी से डिवाइड होगा 1, 1 ऊपर वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये +1 -1 कट गए तो -p/p, तो ये क्या आ जाएगा -1। हमारे पास डी की क्या वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, मैंने अपने पिछली वीडियो में ही बताया था एपी में, कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो ये टर्म होती है इसमें डी की वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं। तो 1 माइनस 2p/p में डी की वैल्यू क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 2p/p प्लस माइनस माइनस।
इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 1 पी एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 1 - 2p माइनस पी। 1 को p से डिवाइड करेंगे तो p ऊपर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा p। ये हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस 2p प्लस p 3p बटा में p। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, इसके बाद वाली टर्म हमारी क्या आ गई, 1 - 3p बटा में p। बेटा एलसीएम निकालने के लिए नीचे वाली से डिवाइड होता है, जैसे 4/5 प्लस 5/6, इसका एलसीएम आएगा 30। अब 30 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 30 अंदर रखोगे, 5 ये जो नीचे वाला होता है ये अंदर रखते हैं और 5 से इसको भाग करेंगे, 5 6 30। जो आंसर आया 6 वो ऊपर वाले से क्या मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 6 × 4। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। तो इसका हो गया क्वेश्चन। इसका और पार्ट भी है, और पार्ट भी करेंगे हम। इसका और पार्ट मैं यहीं कर देती हूँ। इसका और पार्ट करते हैं। Find the value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of the AP। हमारे पास एक AP दे रखी है 2x, x plus 10 और 3x plus 2। ये हमारे पास AP दे रखी है। हमने क्या करना है, इसका 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें एक चीज तो पता ही है, d क्या होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करना, और वो d हमेशा, एक AP के d हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। ये अगर a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 माइनस a1 यानी कि d, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर देंगे, वो डी आता है। डी तो बराबर ही होते हैं पी के, और ये भी डी है, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर देना, यानी कि a3 माइनस a2। तो पिछली टर्म क्या हो गई, x प्लस 10 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सॉल्व है बस। इसमें x माइनस 2x माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3x में से एक x गए, 2x प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8। अब x वाले को एक तरफ करेंगे, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, 10 यहीं रहने दो, माइनस 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x यहीं रहने दो, माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3x। तो 18/3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 6। हमने काट दिया, 3 एकम 3, 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 6। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ओसवाल की बुक में। मैं इसमें एक आपको ऐसे डाल के दूंगी कि इसमें ओसवाल के अलावा जो आर डी शर्मा के सर्कल के समय, उसके जो इंपॉर्टेंट समय, उसकी एक वीडियो बनाकर मैं डालूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find length of each tangent। हमारे को एक सर्कल दे रखा है, इसके दो टेंजेंट है, या इंक्लाइंड हो रहे हैं। ये देखो, ये P, ये टच हो रहा है यहाँ A से, ये टच हो रहा है यहाँ B से, मान लेते हैं P पर हमारा एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इसमें एक सर्कल है, उसका जो इस जो सेंटर है O है, और ये जो दे रखा है रेडियस उसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। बाय कंस्ट्रक्शन से हम इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सम में दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ओ ए पी, एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ट्रायंगल ओ पी बी ये नीचे वाला। इसमें ये एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है, एंगल 1, और ये भी एंगल 2 मान लेती हूँ, ये भी क्या होगा 90 डिग्री का। देखो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये होंगे 90 डिग्री के। क्यों, रेडियाई मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ टेंजेंट।
और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही ये देखो, ये अगर मैंने एंगल 3 मानूं और ये एंगल 4 मानूं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक एक पहले वाले ट्रायंगल में एंगल है, दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल है, तो ट्रायंगल में एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। और एंगल पूरा एंगल ए पी भी यानी कि 3 + 4 तो 60 डिग्री है, तो ये बराबर हो गया, यानी कि हाफ हाफ हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा 60 डिग्री है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 4 की जगह मैं अगर एंगल 3 लिख दूं इज इक्वल टू 60, तो क्या हो जाएगा, ये दो एंगल तीन 60, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 60/2 30, यानी कि एंगल 3 किसके बराबर आ गया आपका, 30 डिग्री के। अब आपको देखो ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, दोबारा बना देती हूँ, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये इस टाइप का ट्रायंगल है। इसमें ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस पेन के साथ। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ ये ए है, ये ओ है, ये पी है, ये 3 है। ये एंगल 30 डिग्री का हमने अभी निकाल लिया। अब ये देखो, ये ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए। ओ ए परपेंडिकुलर है, और इसमें बेस कितना है, ओ पी, वो है 10 30 के बराबर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 30 के। अब ओ ए कितना है आपके पास, 3 गिवन है हमें, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओ पी कितना है हमारे पास, निकालना है हमें। 10 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। तो ओ पी हमारा किसके बराबर आ गया, 3√3 के। ठीक है, हमें ओ पी ही निकालना था, टेंजेंट वो किसके बराबर आ गया, 3√3 के। ये ओपी की जगह एपी आएगा, गलत लिख दिया मैंने, ये एपी है। ठीक है बच्चों, ये एपी है, क्योंकि मेरा बेस ये है एपी। तो एपी की वैल्यू हमें निकालनी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो आ गई हमारी 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ईशा इज 10-year-old गर्ल। ऑन द रिजल्ट डे, ईशा 10 साल की लड़की है, थोड़ी इन्होंने ऐसे ही वो बना रखी है क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। Isha is 10-year-old girl. On the result day, Isha and her father Suresh were very happy as she got first position in the class. While coming back to their home, Isha asked for a treat from her father as a reward for her success. They went to juice shop and asked for 2 glasses of juice. अब Alicia, a juice seller, was serving glass to the customer in 2 type of glasses. अब उसको क्या मिला, अब मेन क्वेश्चन ये है कि 2 टाइप के ग्लास हैं। बोथ द ग्लासेस हैज इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो वो 2 टाइप के ग्लास जो है, जूस जो ये होता है जूस बेचने वाला, उसके पास 2 टाइप के ग्लास हैं। ग्लास की शेप हमेशा सिलिंड्रिकल शेप होगी। ये ग्लास है, एक ऐसा गिलास है, एक देखो 2 टाइप के गिलास हैं। बोथ द ग्लासेस हैज इनर रेडियस 3, और दोनों ग्लासों का जो इनर रेडियस है वो 3 है, ये भी 3 है रेडियस, ये भी 3 है। द हाइट ऑफ बोथ द ग्लासेस वॉज 10 सेंटीमीटर। ये जो ग्लास की हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब मेन बात क्या है, जो फर्स्ट टाइप का ग्लास है, एक ग्लास विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम। अब इसका जो बॉटम है वो हेमिस्फेरिकल रेज्ड है, यानी कि ये ग्लास जो अंदर से है ना वो ऐसा बना हुआ है ताकि इसमें जूस कम आए। होता तो लंबाई तो उतनी है, पर ये अंदर से थोड़ा सा ऊपर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें ताकि जूस कम आने के लिए ना ये लोग इस तरह बना देते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो ग्लास, उसमें क्या है, ए ग्लास विद कोनिकल रेज्ड बॉटम। यहाँ पर अब बॉटम जो है वो कोनिकल रेज्ड है, ऊपर उठा हुआ है, कोनिकल की शेप में, कोन की शेप में ऊपर उठा हुआ है। ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब एक देखो इसमें क्या है, 2 ग्लास के अंदर जूस सर्व हुआ है। एक ग्लास है जिसकी हाइट तो 10 सेंटीमीटर है, रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर है, पर उसका जो बॉटम है ना वो अंदर से ऊपर उठा हुआ है और वो हेमिस्फीयर की शेप में ऊपर उठा हुआ है। और यहाँ जो दूसरा ग्लास है
वो भी उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस भी उसका 3 सेंटीमीटर है, पर उसका जो बॉटम है वो कोनिकल की शेप में ऊपर उठा हुआ है, अंदर से कोनिकल की शेप में उसको ऊपर उठा रखा है। और कोन की हाइट कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि किस ग्लास में जूस ज़्यादा आएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हमें तो इसका जब भी कितना जूस आएगा तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। हमें क्या निकालना है कि विच किसके ग्लास में जूस ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले का वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे और देखेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्लास। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्लास क्या होगा? एक तो ये पाई सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये तो उसका ओरिजिनल है जो इतना ग्लास की वॉल्यूम है। पर उसने नीचे से गड़बड़ क्या कर रखी है, जो जो बॉटम है उसको थोड़ा ऊपर कर रखा है, तो वो बॉटम हमें माइनस करने का, उतना वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? माइनस, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कहते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमें माइनस करेगा तभी हमें ओरिजिनल वॉल्यूम मिलेगा कि ओरिजिनल जूस कितना है। पूरे ग्लास तो पूरा दिख रहा है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पर उसमें से हमें वो माइनस करना पड़ेगा जो जो शीशा अंदर नीचे से उन्होंने ऊपर उठा रखा है, क्योंकि वहां पर तो जूस नहीं आ रहा, वहां तो मोटा शीशा ऊपर उठा रखा है। तो इसका हम निकाल लेंगे पाई आर। देखो पाई आर दोनों में है, पाई आर स्क्वायर में दोनों में से कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा? एच माइनस 2/3 आर क्यूब में से एक आर चला गया, एक आर रह गया। कैलकुलेट करने का तरीका है ये, पाई की जगह 22/7 और आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 3 दे रखा है, 3 × 3 9 हो गया। और एच हाइट कितनी है ग्लास की? 10 सेंटीमीटर माइनस 2/3 और रेडियस कितना है हमारे पास 3, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9, ये हो जाएगा 10 माइनस ये 3 ऊपर ये नीचे कट गए, 10 माइनस 2, 22/7 इंटू 9 इंटू 10 में से 2 गए 8। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो पहले, 198 अपॉन 7 इंटू 8, ये हो जाएगा 198 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 198 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 8 1584 बटा में 7। अब इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, मैं यहाँ कर देती हूँ, रब कर दूंगी। 1584 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 1 और 8, फिर 7 दूनी 14, 4 4 7 चौक, ये आ जाएगा 7 छिक 42 कर देते हैं, 7 छिक 42 2.0, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 226.2। ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। और अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालेंगे। सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ, पहले तो सिलेंडर है जो ग्लास सिलेंडर शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये जो कोन वाला वॉल्यूम है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें हाइट इसकी अलग है, कोन की हाइट कितनी है? 1.45 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मैं h1 से डिनोट कर लेती हूँ। इसमें से भी कॉमन लो, सॉल्व करने का तरीका है, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा h माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो चला गया, h1 रह गया, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, पाई की जगह 22/7, आर 3 है, 3 × 3 9 हो गया, एच हमारे पास कितना है 10 माइनस 1/3 और h1 कितना है मेरे पास 1.5। कोन की हाइट हमें 1.5 दे रखी है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9, हो जाएगा 10 माइनस 1 पर, इसको मैंने सॉल्व करना है, नीचे मैंने पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, ये हो जाएगा 9 को 22 से मल्टीप्लाई करो 198 अपॉन 7, ये हो जाएगा 10 माइनस ये मल्टीप्लाई ये करो, 3 1 का 3, 3 5 का 15, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 10 माइनस हाफ, ये हो जाएगा 198 अपॉन 7, 10 में से हाफ गए 9.5, 10 में से अगर आधा चला गया तो 9.5 रह गया ना, तो इसको करो मल्टीप्लाई, 198 अपॉन 7 इंटू ये 95 अपॉन 10 कर देती हूँ। अब हमें इसको काटना है, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 198 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 198 को 19 से मल्टीप्लाई करिए, यह आ जाएगा 2871
ये करेंगे 8 8 का 8, 8 9 का 9, 8 का 9, ये आ जाएगा 2 7 6, सॉरी 3 7, ये 3 आएगा, 3 7 6 2 बटा में 14। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करो, 3762 को 14 से डिवाइड करो। बच्चे बहुत अच्छा समय, इसको जरूर करना, समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, पर ये सम जरूर करके जाना बोर्ड के पेपर के लिए। इसको डिवाइड किया तो मैंने कर रखा है, मैं लिख देती हूँ, आ जाएगा 268.7। अब हमारा इसका वॉल्यूम आया 226, इसका वॉल्यूम आया 268, यानी कि ये जो कोन वाला ग्लास है ना, उसमें जो जूस है वो ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा हम माइनस कर लेते हैं, 268.7 में से 226.2 माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए 5, 8 में 6 गए 2, 6 में 2 गए 4, 42.5 जो आएगा जूस सेंटीमीटर क्यूब जूस है ज्यादा आएगा, यानी कि फादर को जो ने जो ग्लास पिया है उसमें जूस क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे रखा है हमें, एक क्लास मार्क दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मीन दे रखा है, हमें इसकी फ्रिक्वेंसी की एब्सेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पहले क्लास क्या है हमारे पास, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, इसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 3 6 9 13, 17 19 के बाद 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, इसकी फ्रिक्वेंसी है 13 के बाद है एफ, ये फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है एफ, ये है 5, ये है 4। अभी जब भी मीन वाले सम होते हैं हम क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं, वो क्या होता है, एक्स 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 12। इसी तरह ये नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 13 प्लस 15 कितना हो गया, 8, 28 डिवाइडेड बाई 2, 14। अब ये दो दो पूरे, ये क्लास पूरा ठीक इंटरवल है, तो ये भी 12 14, एक एक का गैप आ रहा है, ये आएगा 16, ये आएगा 18, ये आएगा 20, ये आएगा 22, ये आएगा 24। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 19 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, ये हो जाएगा 20f, ये हो जाएगा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई जोड़ देंगे। अब ये सारा आप ऐड करोगे, मैंने ऐड कर रखा है, मैं लिख देती हूँ, आप ऐसे जोड़ोगे इसको, 36 84 ये सब प्लस करोगे, और ये जो एफ वाला है वो प्लस नहीं करोगे, बाकी सारे प्लस कर दोगे, वो आ जाएगा 704, और एक जो एफ वाला है उसको यहाँ पर प्लस कर दोगे। इसी तरह एफ आपके प्लस होंगे, एफ कितना आएगा 40 प्लस एफ। फॉर्मूला आपको पता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा की F1 एक्सन अपॉन सिग्मा की एफ आई। मीन आपको दे रखा है 18, यानी कि 18 इज इक्वल टू 704 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 40 प्लस f। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें, सिर्फ 18 मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस f से, यहाँ पर 704 प्लस 20f, 18 को 40 से मल्टीप्लाई किया 720, 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f, 720 और 704 इधर लाकर माइनस 704 हो जाएगा, 20f इधर और 18 इधर आकर माइनस का 18f हो जाएगा। 720 में से 704 गए 16, 16 इज इक्वल टू 2f, तो 16 बाय 2 इज इक्वल टू f। तो f की क्या वैल्यू आ गई, 2 8 16 8, f की क्या वैल्यू आ गई हमारी 8। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम जीरो। कहता है इसकी कितनी टर्म्स हमें चाहिए जो हमारा सम जीरो आ जाए। एपी क्या है हमारी, देखो ये भी सही सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है, -6 -11/2
-5 और -9/2। कहते हैं इसकी कितनी टर्म्स आए कि सम जो है हमारा जो सम आए वो हमारा जीरो आ जाए। हमें सम का फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 की d। इसमें a कितना है हमारे पास -6, d कितना है हमारे पास -11/2 -6, यानी कि a2 माइनस a1। ये हो जाएगा -11/2 प्लस 6 इज इक्वल टू -11, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 1/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। यहाँ पुट कर दो। एस एन क्या है, हमें जीरो चाहिए, इज इक्वल टू एन कितना है वो हमें निकालना है। ऐसे कितनी टर्म्स बाद निकालना है हमें। 2 इंटू ए क्या है हमारा -6 और एन हमें निकालना है। डी की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली 1/2। तो अब ये जो डी है ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इजिकल टू के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू के इसको पहले ले आऊंगी n/2 को, तो इसको ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू -12 प्लस n-1 की 2। सॉल्व करना है, 12 को इधर ले आएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 की 2। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू n-1। तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 25th टर्म ऐसी होगी जहां पर सम कितना हो जाएगा हमारा, हम जब सम कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसका और वाला पार्ट भी देख लो। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिस 50 टर्म्स की, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 210। जो इसकी पहली 10 टर्म है उसका जो सम है वो 210 है, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565। फाइंड द एपी। अब क्या कह रहा है, इसकी जो पहली टर्म्स है, पहली 10 टर्म यानी कि एन जो है वो 10 है, पहली 10 सम उसका जो सम है वो क्या है, यानी कि 10 टर्म का सम है वो कितना है 210। हमें सम का फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 की d। एस एन हमें दे रखा है 210 और n भी दे रखा है 10। 10/2 इज इक्वल टू 2a भी नहीं है हमारे पास, n की जगह मैं 10 लगाऊंगी, 10 में से एक गया 9 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 2 1 का 2 2 5 का 10 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब ये 5 जो है नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजिकल टू से पहले आकर डिवाइड हो जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 5 इजिकल टू 2a प्लस 9d। 210 और 5 को काटो, यह हो जाएगा 5 कम 5 चौक 20 5 2 42 इजिकल टू 2a प्लस 9d। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब इसका एक और पार्ट है, वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म, यानी कि n इसमें कितना है 15, उसका सम कितना है 15 का हमारा 2565। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 की d। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। एस एन की जगह क्या लगाएंगे 2565 इज इक्वल टू एन की जगह 15/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 15-1 14 इंटू डी। अब ये 2565 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2565 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। देखो यहाँ इजिकल टू से पहले डिवाइड हो रहा है, इजिकल टू के बाद जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इजिकल टू 2a प्लस 14d। अब 2565 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पहले काट देती हूँ। पंजो 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इसको फिर कटेगा, फिर कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते की 3 एकम 3, ये तो कट गया। यह आ जाएगा 171 इंटू 2 इजिकल टू 2a प्लस 14d। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 7 दूनी 14 342 इजिकल टू 2a प्लस 14d। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, सॉल्व कर लेंगे इसको। एक इक्वेशन हमारी बन गई देखो 2a प्लस 9d इजिकल टू 42, ये वाली, और दूसरी बन गई 2a प्लस 14d इजिकल टू 342, ये वाली दूसरी इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करना आता है, इनको हमने ऐसे निशान लगाया, निशान नीचे वाले का निशान चेंज किया, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गए, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 है। अब 9d माइनस 14d क्या आ जाएगा -5d, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 14 में से 9 गए 5d, ये क्या आ जाएगा -342 में से 42 गए -300, माइनस से माइनस कटा, d इजिकल टू
300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60। तो डी की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसको डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह 60 इज इक्वल टू 42। ये हो जाएगा 2a प्लस 540 इज इक्वल टू 42। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, -42 माइनस 540। तो 2a इज इक्वल टू -498। 2a इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ से, एक मिनट, 540 में से 42 माइनस किया तो -298 आया। करके देख लो। 540 में से 42 माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 3, 13 में से 4 गए 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 और ये आ जाएगा 498। ये आ जाएगा 498। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -498 बटा में 2। तो ए की वैल्यू आ गई -249। ए की वैल्यू आ गई। अब हमें एपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डी पता है, ए की वैल्यू पता है, हमें एपी पता है कैसे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। पहली एपी का ए कितना आ गया -249, ये कोमा -249 प्लस डी हमारा 60 है 60, और इसमें हो जाएगा -249 प्लस 2 इंटू डी। 2 इंटू डी की वैल्यू 60 लगा दूंगी। तो ये एपी क्या बन गई -249, यह आ जाएगा 249 से 60 गए -189, -189, यह आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -129। ठीक है, तो ये आपकी एपी बन गई। हमें इसमें से करना क्या था, निकालना क्या है इसको, इसमें से हमें एपी तो बना दी हमने। इसमें क्या है, फाइंड द एपी, ये एपी निकालनी थी, वो एपी मैंने बना दी। -249 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद -189 और फिर -129। इस तरह ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो।